हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अमित लर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछली क्लास में 1 से 20 तक के सभी तत्वों के नामों को याद कर लिया था। आज के इस क्लास में हम 1 से 50 तक के सभी तत्वों के नामों को याद करने वाले हैं। ये एक धांसू ट्रिक के साथ क्लास हमारा होने वाला है, तो बने रहिए इस क्लास में, ठीक है। और अगर यदि हमारा ट्रिक आपको तनिक भी अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा गया परमाणु संख्या 21 में जो तत्व है उसका नाम है स्कैंडियम। अब देखिए स्कैंडियम का परमाणु संख्या कितना आ रहा है, 21। हम कैसे याद रखें कि स्कैंडियम का जो परमाणु संख्या वो स्कैंडियम है। तो देखिए ध्यान से, स्कैंडियम में आपको एक चीज तो लिख रहा होगा कैंडी। इस तरीके से एक चीज आपको कैंडी दिख रहा है। देखिए कैंडी एक प्रकार का चॉकलेट का नाम है। एक बच्चा जो कि चॉकलेट के लिए रो रहा था, वो अपने अंकल से बार बार ये कह रहा था कि अंकल मुझे चॉकलेट दिला दो, चॉकलेट दिला दो। चॉकलेट का नाम क्या याद रखना है, कैंडी। चॉकलेट का नाम क्या है, कैंडी, ठीक है। तो उस बच्चे के अंकल ने बच्चे को कैंडी चॉकलेट दिलाने के लिए तो राजी हो गया, लेकिन उसके बदले में उससे उन्होंने एक किस मांगा, ठीक है। एक मतलब किस मांगा, ठीक है। और वैसे भी होते हैं ना बड़े लोग जो कि बच्चों से अक्सर 90% किस वगैरह मांगते रहे, तो इसलिए स्कैंडियम की जो परमाणु संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। और इसकी परमाणु संकेत की बात करें तो SC होगा, क्योंकि S फोर 100 और क दिख रहा है, तो क के बदले हम क्या कर सकते हैं, C को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिक आपको कैसा लग रहा है। देखिए आगे क्या दिख रहा है, टाइटेनियम। ध्यान से देखिए, टाइटेनियम को अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो इसमें टाइट दिख रहा है। अब देखिए ज़रा ध्यान से समझिए, टाइट करने की बात की जा रही है, तो मतलब हम कौन सी चीज़ों को टाइट कर सकते हैं, किन चीज़ों को टाइट कर सकते हैं। तो एक कोई मतलब कोई व्यक्ति था जिनका बाइक का हैंडल टाइट नहीं था, ढीला था, तो वो अपने बाइक के हैंडल को टाइट कराने के लिए गया। तो मतलब वो उनका मतलब क्या काम था, उन्होंने बाइक के हैंडल को टाइट कराया। क्यों, क्योंकि वो कि कहीं भी मतलब पढ़ाने जाया करता था तो उन्हें बहुत ज़्यादा लेट हो जाया करते थे वो टीचर। तो जिस कारण से उन्होंने क्या किया, तो अपने बाइक के हैंडल को टाइट कराया। किसको, बाइक के हैंडल को टाइट कराया, बाइक को। तो बाइक से क्या याद रखना है, बाइक। उसके बाद देखिए वैनेडियम। ध्यान से देखिए, वनडे मैच के बारे में आप सबको मालूम होगा कि वनडे मैच क्या है, कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए जब भी वनडे मैच शुरू होती है तो एक घर से 2 या 3 लोग जरूर जाते हैं। तो 2 पर 3 कितना, 23, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वैनेडियम तक के सभी तत्वों एवं उसके परमाणु संख्या को याद कर लिया। उसके बाद देखिए टाइटेनियम। टाइटेनियम का जो संकेत है वो Ti होगा और वैनेडियम का V, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए क्रोमियम। क्या देख रहा है अगला, क्रोमियम। देखिए क्रोमियम में आपको पहले ही कोमा देख रहे हैं। देखिए कोमा, जब कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो हमें कैसे पता चलता है कि नहीं ये व्यक्ति रियल में है कोमा में। तो इसके लिए हम क्या जानते हैं कि जब ये नोटिस करते हैं कि वो व्यक्ति 24 घंटे तक नींद में है, मतलब वो व्यक्ति 24 घंटे तक फुल नींद ले रहा है, तो ये समझते हैं कि वो व्यक्ति कोमा में चला गया। हमने कैसे जाना, क्रोमियम, यानी कोमा में जाने के बाद कितना घंटा उन्होंने सोया, 24 घंटा। तो इसलिए क्रोमियम की जो परमाणु संख्या है वो 24 हो जाएगी। कैसे, क्रोमियम कोमा में गया, कोमा में जाने के बाद वो कितना घंटा का नींद लेगा, 24 घंटा का। और इसका अगर परमाणु संकेत देखें तो Cr इसका परमाणु संकेत हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है मैग्नीज। ध्यान से देखिए क्या आ रहा है उसके बाद, मैग्नीज। देखिए मैग्नीज, हमने आपको मैग्नीशियम की परमाणु संख्या को याद करने के लिए एक ट्रिक बताया था, जिसमें अगर मैगी कोई व्यक्ति एक बार खाता है तो बार बार खाने का मन कर रहा है। वहीं अगर मैगी कोई व्यक्ति बार बार खा लेता है तो उसका मतलब नहीं पचता है, इसलिए 25 हो जाएगा। क्या हुआ, मैगी बार बार खाया जिस कारण से मैगी नहीं पचा। क्या हुआ, नहीं पचा, इसलिए इसकी परमाणु संख्या 25। इसकी परमाणु संकेत हो जाएगी Mn। अगला जो तत्व है वो है आयरन। ध्यान से देखिए आयरन, आयरन का ही दूसरा नाम लोहा है। देखिए आयरन मतलब इनकमिंग बढ़ गई। जब किसी व्यक्ति की गांव समाज में इनकमिंग यानी कि अर्निंग बढ़ती है तो उनका रोला जम जाता है, मतलब वो एक अलग ही तरीके का व्यक्ति बन जाता है।
तो उनकी क्या होती है, कैसे उनका डोला जमा, तो उनकी इनकमिंग यानी कि आय बढ़ी, तो जिस कारण से गांव समाज में उनकी क्या हुई, तो छवि बन गई, क्या बन गई, छवि बन गई, इसलिए इसकी परमाणु संख्या 26 हो जाएगी और इसका परमाणु संकेत फ्रीडम हो जाएगा। देखिए मेरी बातों को आप ध्यान से समझिए, सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, बस एक भी चीज़ों को एस्केप नहीं करना है, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें आपको सही तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगले तत्व की ओर। तो अगला तत्व है हमारा कोबाल्ट। जैसे देख सकते हो कोबाल्ट। अब आप लोग ये बताइए, सत्ता एक प्रकार का गेम है, आप सब सत्ता खेलते हो या नहीं खेले होंगे, बट सत्ता एक प्रकार का जुआ है। मतलब जुआ जैसी जैसे ही वर्ड की चीज़ें आती है तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत बेकार चीज़ है। देखिए को एंड बाल, देखिए ध्यान से, अगर टॉ को इसमें हटा दे तो क्या लग रहा है, को बाल, यानी कि उसको बाल। अब देखिए ध्यान से, उसको बाल, इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका बाल पकड़ के लाओ। देखिए ध्यान से, समाज में एक लड़का था और उनके फादर थे, ठीक है। किसी व्यक्ति ने उसके पिता के पास गया और बोला कि देखिए ना अंकल, आपके बेटा, आपका लड़का जो है ना, वो उस चौराहे पर सत्ता खेल रहा है। तो उसका अंकल ने क्या बताया कि जाओ उसके बाल को पकड़कर घसीटते हुए लाओ। उन्होंने क्या खेल रहा था, सत्ता खेल रहा था। तो इसलिए कोबाल्ट की जो परमाणु संख्या है वो 27 हो जाएगी। और इसकी अगर संकेत की बात करें तो CO इसका संकेत होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट तत्व है निकेल। देखिए निकेल, देखिए ये वर्ड थोड़ा सा हमारा मिस्टेक है, निकेल नहीं निकील होता है। देखिए निकेल में आपको कील दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चे, कील दिख रहा है। देखिए अगर आप सड़क पर कोई कील वगैरह की चीज़ें देखते हो तो आप उसे जनरली क्या करते हो, हटा के फेंक देते हो। तो क्या करते हो, हटाते हो, यानी कि हटाते हो, यानी 28, ठीक है। उसके बाद देखिए कोपड़, ध्यान से देखिए कोपड़। अब देखिए क्या इसमें वर्ड याद रखना है, कोपड़, यानी कि उसको पढ़ निकल आया, मतलब उसका पर निकल आया। उसका पर कैसे निकल आया गया, क्योंकि उसकी उन्नति हो गई, मतलब उसकी जो इनकम थी वो थोड़ा सा डेवलप हो गई, तो इसलिए इसकी परमाणु संख्या जो है वो 29 हो जाएगी। अगला है जिंक। जिंक का बस ऐसे ही आपको Zn और इसकी परमाणु संख्या जो है वो 30 करके बस ऐसे ही याद रखना। देखिए गैलेनियम, गैलेनियम में आपको एक वर्ड गली याद रखना। देखिए आप लोग अक्सर देखते होंगे कि गली में बहुत सारे कुत्ते क्या होते हैं कि अक्सर इकट्ठे हो जाते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे कुत्ते गली में इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए इसकी जो परमाणु संख्या होगी वो 31 हो जाएगी। अगला जो तत्व है वो है जर्मेनियम। जर्मेनियम, देखिए जर्मेनियम यानी कि जर्म। देखिए जर्म यानी कि वो बैक्टीरिया होती है जो हमारे दांतों को नुकसान करता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए हम डाबर लाल वगैरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो जर्मेनियम क्या होता है, हमारी दांतों की बैक्टीरिया होती है और हमारे मुंह के अंदर दांत की संख्या टोटल कितनी है, 32, इसलिए इसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, 32, और इसका परमाणु संकेत Ge हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर और जानते हैं अगला तत्व कौन सा है, ठीक है। तो आइए अब हम अगला तत्व से मिलते हैं और जानते हैं अगला तत्व का नाम क्या है। देखिए अगला जो तत्व है हमारा वो है आर्सेनिक। ध्यान से देखिए अगला तत्व क्या है, आर्सेनिक। आप लोग सेना यानी कि आर्मी सब के नाम को सुने होंगे। जब आर्मी किसी क्षेत्र विशेष में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना टेंट लगाते हैं और उसी टेंट में रहते हैं। तो क्या होगा इसका, 33। कैसे याद रखना है, सेना, देखिए आर्सेनिक, सैनिक जब किसी विशेष स्थान पर जाते हैं तो वो रहने के लिए टेंट लगाते हैं। टेंट लगाते, क्या लगाते, टेंट, यानी 33, ठीक है। उसके बाद इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, AS संकेत, ठीक है। उसके बाद देखिए सेलेनियम, ध्यान से देखिए सेलेनियम। अब सेलेनियम का परमाणु संख्या क्या है, 34। अब सेलेनियम का परमाणु संख्या 34 होता है, उसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए आप देखिए सेलेनियम यानी कि क्या है, सेल लगी है, बाजार में सेल लगी है। और जब बाजार में किसी चीज़ों की सेल लगती है तो अक्सर 90% महिलाएं ही बाजार करने जाया करती है। तो जब बाजार में सेल लगती है तो वो मतलब अपना तेजी से क्या करती है, चोटी को बांधने लगती है। तो क्या हो जाएगा, 34। देखिए सेल लगी है, सेल लेने कौन जाएंगी, महिलाएं। महिलाएं क्या करके जाएंगे, अपनी चोटी बांध करके, इसलिए इसकी परमाणु संख्या S
इसलिए इसकी परमाणु संख्या 34 हो जाएगा और इसकी परमाणु संकेत He होता है। उसके बाद देखिए ब्रोमियन, देखिए ब्रोमीन, आप कभी कभी ट्रेन में सफ़र करते हो और उस समय जब आपको ब्रॉयल चिकन खाने का मन करता है तो आप ट्रेन के जो अधिकारी होते हैं उसको ये ऑर्डर देते हो, तो वो ये ऑर्डर को एक्सेप्ट कौन करता है, तो पेंट्री कार। ट्रेन में कौन होते हैं, पेंट्री कार होते हैं, जो कि आप जो भी चिकन वगैरह का ऑर्डर देते, जो भी भोजन का ऑर्डर देते जनरली वहीं लेके आता है। तो आप किससे बोलोगे कि भाई मुझे ब्रॉयल चिकन खाना है, तो पेंट्री कार से। इसलिए इसकी परमाणु संख्या 35 हो जाएगी और इसका परमाणु संकेत जो है वो Br हो जाएगा, क्योंकि बी के ऊपर क्या दिख रहा है आपको, कोमा दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, इसलिए इसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, संकेत Br। उसके बाद अगला है क्रिप्टॉन। अगला क्या है, क्रिप्टॉन। ठीक है, तो जैसा कि आप नेक्स्ट तत्व का नाम क्रिप्टॉन देख सकते हो। क्रिप्टॉन में आपको क्या दिख रहा है, क्रिप्टॉन यानी कृपा, यानी क्या चीज़, कृपा। देखिए आप भगवान से मंदिरों में उनकी कृपा पाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों को करते हो, तो उसी में एक महिला थी जो कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए अपने छाती को पीट रही थी। क्या कर रही थी, छाती को पीट रही थी। क्यों, मंदिर में ईश्वर की कृपा पाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसकी परमाणु संख्या 36 हो जाएगी और इसका परमाणु संकेत Kr हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए रूबीडियम। देखिए रूबीडियम यानी कि रुक बीडी लेके आता हूँ, ऐसा कुछ वर्ड आप इससे बना सकते हो, क्या, रुक बीडी लेके आता हूँ। ठीक है, देखिए दो दोस्त एक साथ कहीं जा रहे थे, उनका मूड नहीं बन रहा था, तो एक बंदा ने कहा कि रुक मैं बीड़ी लेके आता हूँ, और फिर दोनों क्या करते हैं, आपस में शांति से पीते हैं। उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर हम ध्यान देते हैं कि ये समस्या कैसे सॉल्व होगी। तो कैसे याद रखना है, रूबीडियम यानी रुक बीड़ी लेके आता हूँ, उसके बाद उसे हम शांति से पियेंगे। इसलिए इसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, 37, और इसकी परमाणु संकेत Rb, क्योंकि रू दिख रहा है इस तरीके के वर्ड में। अब देखिए अगला है एस्ट्रोनशियम। एस्ट्रोनशियम, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हो जो स्ट्रॉन्ग होती है, और जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं, वो काम जब हमारे बस की नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर अड़ जाते कि नहीं मुझे ये काम करना है, भले ही वो मजबूत, भले ही वो स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन हम उस काम को करने के लिए अड़ जाते हैं। अड़ जाते यानी 38। देख सकते हैं अगला जो हमारा तत्व है वो है इट्रियम, और इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 39 होती है। देखिए बच्चे, अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, मतलब इसको याद करने का क्या ट्रिक होता है ना, कुछ तो इसका भी ट्रिक होना चाहिए, तो घबराइए मत, इनका भी ट्रिक है। देखिए सबसे पहले आपको इट्रियम में क्या दिख रहा है, ई और ट्री दिख रहा है, मतलब इस ट्री को देखिए ध्यान से, इस ट्री को हमें काटना है, इस ट्री को हमें काटना है। देखिए एक स्थान पे एक बड़ा सा पेड़ है, उस बड़े पेड़ को क्या करना है, हमें काटना है। अब देखिए काटना है तो काटने के बाद उसको तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की आवश्यकता तो होती है। अब ले जाने के लिए वो व्यक्ति क्या करेगा, तो एक वाहन का इस्तेमाल करेगा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ऊ ट्रॉली। जिसका नाम क्या है बच्चे, ऊ ट्रॉली। तो अब जरा ध्यान से समझिए, देखिए अब जरा ध्यान से समझिए, ई ट्रियम, ई ट्रियम में आपको ई और ट्री दिख रहा है, मतलब इस ट्री को हमें काटना है। काटने के बाद उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसकी जरूरत हुई, किसकी जरूरत हुई, तो उन ट्रॉली की। उन ट्रॉली की एक प्रकार का ये क्या है, तो एक वाहन है जिसके आगे में ऊंट लगा होता है और पीछे में ट्रॉली होता है। ठीक है, तो उसी का नाम है उन ट्रॉली। तो उसके मदद से, ठीक है, क्या चीज़, उन ट्रॉली, उन ट्रॉली। तो इससे क्या याद हो जाएगा, 39। कैसे याद रखना है, इधर क्या दिख रहा है, ई है, मतलब इस ट्री को काटना है, काटने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो किसकी मदद से ले जाया जाएगा, उन और ट्रॉली के मदद से। इसकी जो परमाणु संकेत होती है वो वाई होती है। ठीक है, सिंपल सा है बड़ा। उसके बाद आता है जिरकोनियम, देख सकते हैं यहाँ पर जिरकोनियम। देखिए अब आप लोग कभी कभी वाहन का सफ़र करते होंगे, वाहन के सफ़र करते दौरान आपको क्या होता है, जर्क लगता है, मतलब जर्किन का सामना करना पड़ता है। अब जब जर्क लगता है तो जर्क
किसके ऊपर निर्भर करती है, मतलब गाड़ी की चाल पर। देखते हो अगर ज़्यादा जड़क है तो वहाँ पर गाड़ी बहुत स्लो चलती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जड़क जो है वो गाड़ी की चाल पर निर्भर करते हैं। किसकी चाल पर? गाड़ी की चाल पर। इसलिए इसकी परमाणु संख्या 40 हो जाएगी। कैसे याद रखना? देखिए जिरकोनियम यानी कि जड़क, जड़क मतलब जर्किन, इसकी परमाणु संकेत Zr होती है। उसके बाद आ रहा है नायोबियम। ध्यान से देखिए, इसके बाद क्या आ रहा है? नायोबियम। अब नायोबियम का कितना होता है? 41। देखिए नायोबियम में एक वर्ड आपको दिख रहा है, उब दिख रहा है। क्या चीज? उब दिख रहा है, उब। देखिए नायोबियम, ध्यान से देखिए, नायोबियम यानी कि उब गया, उब गया। देखिए उब गया यानी कि बोर हो गया। अगर आप किसी भी व्यक्ति को एक ही प्रकार के ताल या धुन को सुनाओ तो वो व्यक्ति बोर हो जाता है, मतलब उसको उब जाता है, उसको बोरिंग फील होता है। कैसे? क्योंकि आपने उसको एक ही प्रकार का ताल या एक ही प्रकार का धुन सुनाया, इसलिए वो व्यक्ति क्या हो गया? बोर हो गया, यानी उब गया। इसलिए इसकी परमाणु संख्या 41 हो गई। नायोबियम में क्या याद रखना? नायोबियम यानी उब गया। कैसे उब गया? एक ही ताल को सुनते सुनते। और इसकी जो परमाणु संकेत होती है वो Nv होती है। उसके बाद आ रहा है मॉलिवेडनम। क्या आ रहा है? देखिए मॉलिवेडनम, मॉली, देखिए मॉली यानी कि मॉल्टिस करना, मॉल्टिस मतलब छेड़ना। अब देखिए आज के डेट में अगर कोई बंदा किसी गर्ल को छेड़ रहा है तो उस समय क्या होता है? बवाल होता है, एक बड़ा सा मतलब समस्या क्रिएट होती है। कैसे याद रखना है? मॉलिवेडनम में मॉली से मॉल्टेस याद रखना है। मॉल्टेस का हिंदी मीनिंग होता है छेड़ना। ठीक है, किसको छेड़ा? गर्ल को जैसे ही छेड़ा तो बवाल हो गया, यानी 42। ठीक है, बवाल हुआ यानी 42। उसके बाद इसका परमाणु संकेत Mn हो जाएगा, क्योंकि ये मो से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसकी परमाणु संकेत MO हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद टेकनेटियम क्या है? अब देखिए टेकनेटियम में एक वर्ड क्या याद रखना है आपको? टेक्निक। क्या याद रखना है? टेक्निक। अब देखिए जिसके पास टेक्निक है, जो तरीका को जानता है, तो वो तो नंबर 1 लग आएगा ही। मतलब उनकी सभी निशानी, उनकी सभी तीर क्या होती है? एक ही जगह पे लगती है। उनकी सभी तीर जो है वो सटीक निशाना पे लगती हैं। तो कैसे याद रख? सभी यानी कि ऑल मीन्स सभी, और तीर मतलब तीर। तो कैसे याद रखना है? टेक्नीशियन, जिसके पास टेक्निक होता है वो सारे लक्ष्य को प्राप्त करता है। मतलब उनकी सभी तीर क्या होती है? एक ही जगह पे लगती है। सभी तीर यानी कि ऑल तीर, यानी कि ऑल तीर यानी कि 43। ठीक है, इसकी परमाणु संकेत TC होता है। कैसे याद रखना है? टेक्नीशियम यानी कि टेक्निक जानता है तो उसकी सभी तीर यानी ऑल तीर यानी कि ऑल तीर यानी 43। उसके बाद ध्यान से देखिए रूथेनियम। अब एक बच्चा था, उसके घर में खीर बना। ठीक है, बहुत सारे मेहमान लोग आए थे। बच्चा क्या था? सोया हुआ था। ठीक है, बच्चा क्या था? सोया हुआ था। अब देखिए जो खीर बनी वो सारे मेहमानों को परोस दिया गया, तो बच्चे के पास नहीं बचा। बच्चे की मम्मी ने सोचा कि चलो भाई सोई है तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन बच्चा सियाना था। बच्चा जगने के बाद देखा तो भाई खीर यहाँ पर चल रहा है, खाते वक्त जल गया। तो बच्चे मतलब मम्मी उसकी बच्ची को बहलाने के लिए उसे क्या की? चावल दे दी। उसे क्या दे दी? चावल दे दी। क्या दे दी? चावल। तो चावल से क्या याद रखना? 44। तब बच्चा क्या हुआ? रूठ गया। क्या हुआ? बच्चा रूठ गया। कैसे याद रखना है? रूठेनियम यानी कि रूठ गया। क्यों रूठ गया बच्चा? क्योंकि उसे चावल खिला गया, इसलिए इसकी परमाणु संख्या क्या याद रखनी है? 44। ठीक है, उसके बाद देखिए रोडीनियम। इसमें आपको एक वर्ड रोड दिख रहा है। आप जब रोड पर, सड़क पर चलते हो तो पेंटिंग वगैरह की चीज़ें की गई होती है सड़क पर बहुत सारी, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग हो गया, या फिर आपको दिशा निर्देशक यंत्र वगैरह, जैसे कि यू टर्न लेना है, कितनी स्पीड में वाहन को चलाना है, तो वो सारी चीज़ें पेंट के द्वारा दर्शाई गई होती है। तो उस पर क्या होता है? रोड पे पेंट होता है, इसलिए इसकी परमाणु संख्या 45। पेंट 45 याद हो गया। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे जानते हैं आगे कौन सा तत्व है।